गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्या? डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, मतलब रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का जो डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज होता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कहता है कि ब्रेन इमेजिंग। ठीक है, मतलब किसको? हाँ, ब्रेन को इमेजिन करने, ब्रेन का सिस्टम को क्या कहते हैं, जैसे कि मान लो किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है ना, किसी को ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हाँ, तो कहते हैं कि इवेल्युएट सेरेब्रल फंक्शन। अब सेरेब्रल कहाँ होता है? ब्रेन में। ठीक है, तो उसी के फंक्शन को इवेल्युएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्रेन इमेजिंग। ठीक है, अब इसके लिए क्या यूज करेंगे? टेक्नेटियम 99M, जो कि आपने पहले पीछे भी पढ़ा था, जहाँ पे दिया हुआ था अलग अलग, जो मतलब उसको ट्रैक करने के लिए था, अलग अलग रेडियो आइसोटोप्स यूज हुए थे, है ना। तो उसमें से टेक्नेटियम जो था वो किसके लिए था? ब्रेन के लिए था। ठीक है, जिसको लेबल किया गया है एज अ लिपोफिलिक एजेंट, मतलब लिपिड लविंग। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाएगा सेरेटेक और न्यूरोलाइट। ठीक है, ये सारे ही आपके आ जाएंगे किसमें? टेक्नेटियम 99, जो कि आपके क्या होते हैं? लिपोफिलिक एजेंट्स होते हैं। फिर कहता है कि इवेल्युएट सेरेब्रल परफ्यूजन। ठीक है, सबसे पहले ये देखो कि टीसी टेक्नेटियम 99M होता क्या है। तो ये क्या है? रेडियो एक्टिव ट्रेसर गामा एमिटर। रेडियो एक्टिव को तो ट्रेस करता है, प्लस में क्या करता है? ये गामा रे, मतलब गामा रेज को प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, और इसमें जो आपका है सेरेटेक या HMPO, जो कि आपका क्या होता है? हेक्सामिथाइल प्रोपाइलामीन ऑक्सीम लिपोफिलिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो आपका सेरेटेक आता है, सेरेटेक में इसकी कॉम्बिनेशन रहती है, किसकी? हेक्सामिथाइल प्रोपाइलिन अमीन ऑक्सीम। ठीक है, तो ये उसकी कॉम्बिनेशन में, जैसे कि सेरेटेक हुआ मार्केट का नाम, ब्रांड नेम। ठीक है, और जो उसमें कॉम्बिनेशन होता है, जो ड्रग कॉम्बिनेशन होता है, वो किसकी होती है? HMPAO, जिसका फुल फॉर्म आता होता है आपका हेक्सामिथाइल प्रोपाइलिन अमीन ऑक्सीम। ठीक है, जो कि क्या होता है आपका? एक लिपोफिलिक मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर आपका होता है कि टेक्नेटियम 99 न्यूरोलाइट। न्यूरोलाइट बोला था ना, न्यूरोलाइट क्या होता है? तो इथाइल सिस्टीनेट डाइमर, जिसको हम क्या कहते हैं? लिपोफिलिक, जो कि क्या करता है? प्रोसेस ब्लड ब्रेन बैरियर। जो ब्लड आपके ब्रेन में क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ना, उसको क्रॉस करने में वो क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, तो दोनों का काम समझ गए, ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, एक क्या था आपका? दोनों ही लिपोफिलिक एजेंट है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अब देखो सेरेब्रल परफ्यूजन, ये क्या होता है? तो रेफर्स टू द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन टिश्यू विच इज एसेंशियल टू डिलीवर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट। तो सेरेब्रल परफ्यूजन होता है कि मतलब ब्लड सही तरीके से फ्लो हो, कहाँ पे? ब्रेन में, टिश्यू में, ताकि जो आपके बॉडी को इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन है वो मिल सके। ठीक है, तो उसके लिए सेरेब्रल परफ्यूजन बहुत जरूरी होता है। अगर नहीं होगा तो सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन आपके बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो इन दोनों ही चीज के लिए सबसे पहले था क्या? एक तो सेरेब्रल फंक्शन के लिए, दूसरा परफ्यूजन के लिए। एक हो गया आपका क्या? किसके लिए? फंक्शन का। दूसरा हो गया आपका कि वो सही से, मतलब कि ब्लड टिश्यू, ब्रेन टिश्यू में ब्लड का फ्लो हो रहा है या नहीं। ठीक है, सही से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंच पा रहा है या नहीं। ठीक है, अब आया थायराइड इमेजिंग। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? थायराइड इमेजिंग। इसमें क्या होगा? डिटरमाइन फंक्शन। सबसे पहले इसमें भी फंक्शन का, कि मतलब आयोडीन का कितना अपटेक है आपके बॉडी में। ठीक है, तो जिसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आयोडीन 131। ठीक है, और सोडियम के कॉम्बिनेशन में ये आता है। ठीक है, इसलिए सोडियम भी लिखा है। ठीक है, फिर कहता है कि इवेल्यूट शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। और ये क्या करता है कि जो थायराइड ग्लैंड का शेप, साइज या फिर उसका लोकेशन होता है, दोनों को ही ये क्या करता है? इवेल्युएट करने का काम करता है। ठीक है, अब है सोडियम, देखो आयोडीन 131 प्लस सोडियम है, तो इसमें क्या कहता है कि सोडियम आयोडाइड 131 क्या होता है आपका? फॉर्म ऑफ आयोडीन। ठीक है, आयोडीन का रेडियो एक्टिव फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं? सोडियम आयोडाइड आयोडीन 131, जिसको कॉमनली यूज किया जाता है किसके लिए? न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए, फॉर बोथ डायग्नोसिस और
थेरेपी इन थायराइड कंडीशन, ठीक है। अगर थायराइड कंडीशन में आप इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, थेरेपी में भी और डायग्नोसिस में भी, और कॉमन यूज होने वाला है क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। फिर है आपका कि हार्ट इमेजिंग, मतलब कि अब आया आपके हार्ट का, तो हार्ट में क्या है, एसेस मायोकार्डियल परफ्यूजन। अब मायोकार्डियल आया मतलब क्या होगा कि रेफर्स टू द फ्लो, ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट मसल्स। परफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि जो फ्लो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मायोकार्डियल आया मतलब हार्ट, ब्रेन आया मतलब, ठीक है। तो इसी तरीके से जहां पे भी परफ्यूजन होगा उसका आपको आगे नाम मिला, जैसे यहाँ पे मायोकार्डियल परफ्यूजन आया तो सिंपली जो आपके हार्ट तक है वो ब्लड का फ्लो हो पा रहा है सही से या नहीं, ठीक है। फिर कहता है कि जैसे कि यहाँ पे आ जाओ फिर से कि डिटरमाइन मायोकार्डियल फंक्शन, मायोकार्डियल के फंक्शन को भी पता करता है। तो जैसे कौन से फंक्शन, तो सबसे पहले आया आपका वॉल फंक्शन। तो वॉल फंक्शन क्या होता है, हाउ वेल द हार्ट मसल्स मूव ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। जब आपके हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो किस तरीके से मूव होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉल मोशन, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है वॉल प्लस मोशन, ठीक है। तो कोई एक चीज वॉल है वो मूव कर रहा है तो मोशन में है, ठीक है। फिर आपका आ गया इजेक्शन फ्रैक्शन, दूसरा इसका फंक्शन क्या है, इजेक्शन फ्रैक्शन। तो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल विथ ईच हार्ट बीट, ठीक है। कहने का मतलब जितना परसेंटेज ब्लड पंप हुआ है कहाँ से, हाँ वो कहाँ जाएगा, किसके साथ, विद ईच हार्ट बीट, जितने बार आपका हार्ट बीट हुआ मतलब कि वही बीट किया है उतने बार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इजेक्शन फ्रैक्शन। फिर आया कि इसमें यूज कौन सा रेडियो आइसोटोप्स होंगे, तो कौन से हुए, Ti-201 क्लोराइड, जिसका हम क्या कहते हैं, थैलियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये यूज होगा किसके लिए, हार्ट इमेजिंग के लिए। और इसके लिए थायराइड के लिए सोडियम आयोडीन 131, और ब्रेन के लिए क्या था आपका टेक्नेटियम 99, ठीक है। अब चलो गैस्ट्रिक इमेजिंग के लिए आया, तो गैस्ट्रिक इमेजिंग के लिए सबसे क्या होगा, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, रिफ्लक्स और एस्पिरेशन, ठीक है। इसमें आ जाओ कि इसमें कौन सा यूज हो रहा है आपका, हाँ प्लस में क्या है, Sc है, जिसका मतलब क्या होता है, सल्फर कोलोइड, ठीक है। तो आपको अगर गैस मतलब कि स्टमक को एम्प्टी वगैरह करना है, जैसे कि गैस वगैरह को वहां से क्या हो रिलीज करना हो, या फिर रिफ्लक्स या फिर एस्पिरेशन, तीनों में ही क्या यूज कर सकते हो आप इसको, किसको, टेक्नेटियम 99M सल्फर कोलाइड, ठीक है, कोलाइड के फॉर्म में होगा। फिर है जीआई ब्लीडिंग, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जो ब्लीडिंग होने लगता है उसके लिए आप कौन सा यूज करोगे, सेम यूज करोगे, प्लस में क्या यूज करोगे, आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल। उसके बाद आ जाओ हिपेटो बिलियरी इमेजिंग, मतलब हिपेटो जहां आ गया मतलब लीवर, ठीक है। तो लीवर और स्प्लीन को अगर करना है तो उसके लिए आप कौन सा यूज करोगे, आईडीए कंपाउंड। अब आईडीए क्या होता है, इमिडो एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, जिसको हम क्या कहते हैं, पेब्रोफेनिन के नाम से आपको मिलेगा, जिसको हम लेवल करते हैं टेक्नेटियम 99M, ठीक है। अब आया आपका कि पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में भी आप क्या यूज करोगे, सेम, मतलब इसमें लगभग एक ऐसा ड्रग है टेक्नेटियम 99M Sc जो आप इन तीनों चारों प्रोसीजर के लिए कर सकते हो, ठीक है। फिर है आपका बोन इमेजिंग। अब बोन इमेजिंग आया मतलब, हाँ कहता है कि असेस ट्रॉमा, बोन पेन और फ्रैक्चर, ठीक है, ये हो गया। चलो इन सबको असेस करने का काम करता है। फिर कहता है कि डिटेक्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का मतलब पता है, तो मतलब कि किसी मतलब कि इन्फ्लामेशन की तरह, ठीक है, अफेक्टेड एरिया जो हो जाता है ना। फिर होता है कि मेटास्टेटिस और प्रोस्थेटिक इशू। मेटास्टेटिस क्या होता है आपका, स्प्रेड ऑफ कैंसर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, मतलब एक जगह से कैंसर जब दूसरे जगह जाता है, ठीक है। तीसरा आपका क्या है, प्रोस्थेटिक इशू। प्रोस्थेटिक इशू क्या होगा कि प्रॉब्लम विद आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स लाइक लूजनिंग, इन्फेक्शन और पेन। जब क्या होता है ना कि ये आपका जो होता है प्रोस्थेटिक, कि कोई चीज़ आर्टिफिशियल चीज़ को आपने अपने बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया, जिसके वजह से क्या होगा कि अब इम्प्लांटेशन अगर सही से नहीं होगा और वो जिसको इम्प्लांट किया गया है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो उसकी वजह से आपको इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन ये सब चीज़ें हो सकती है। तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, टेक्नेटियम
99M फॉस्फेट कंपाउंड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक ऐसा है जो आपके ब्रेन और किसके लिए, गैस्ट्रिक के लिए, सबके लिए ही जा रहा है ना, बस किसी में ऐसी आ गया, किसी में टेक्नेटियम 99 है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कौन सा आ गया, फॉस्फेट आ गया, ठीक है, बस कंपाउंड अलग होते जा रहे हैं, ठीक है। रेडिएशन का जो वो रेडियो आइसोटोप्स है वो सेम है। फिर कहता है आपका कि पल्मोनरी इमेजिंग। पल्मोनरी इमेजिंग क्या होगा, पल्मोनरी इमेजिंग में आएगा पल्मोनरी वेंटिलेशन सबसे पहला, ठीक है। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है, चेक हाउ वेल एयर रीचेज ऑल पार्ट्स ऑफ लंग्स, ठीक है। तो जो भी लंग्स से रिलेटेड आपके इमेजिंग होंगे, ठीक है, तो उसमें कहता है कि पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा कि सही से ऑक्सीजन आपके लंग्स तक पहुंच पा रहा है या नहीं, ठीक है, क्या चीज, एयर, ठीक है। फिर कहता है कि पल्मोनरी, अब इसके लिए क्या यूज करोगे आप, टेक्नेटियम 99M DTPA। अब यहाँ पे आया जो कि आपका क्या होता है, एक एरोजोल होता है, ठीक है। फिर आ गया जेनोन 133, ठीक है, 133 गैस, ये क्या होता है आपका, गैस होता है। इन दोनों फॉर्म को भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक। अब आओ, कहता है एरोजोल क्या होता है, एयर के फॉर्म में ही होता है, और गैस तो होता ही है, इसीलिए क्योंकि पल्मोनरी में क्या होता है, एयर का चेक किया जाता है, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, एरोजोल को, जो कि अस्थमा पंप वगैरह में यूज होता है ना, के लिए। और जेनोन आपका गैस है, ये तो सबको पता है। फिर है पल्मोनरी परफ्यूजन। अब पल्मोनरी परफ्यूजन का मतलब क्या होगा, चेक हाउ ब्लड फ्लोज थ्रू द लंग्स। ऑब्वियस सी बात है, ब्लड परफ्यूजन आया मतलब ब्लड का फ्लो, बस अब ये डिपेंड करता है कि वो किसके लिए पूछा गया। पल्मोनरी आया मतलब लंग्स में, मायोकार्डियल आया मतलब हार्ट में, ब्रेन आया मतलब ब्रेन में, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब इसके लिए क्या यूज करोगे आप, टेक्नेटियम 99M लेबल जिसको करते हैं हम, ठीक है, हाँ, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या, मैक्रो एग्रीगेटेड एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो ये जो है, आई थिंक ये तुम लोग को याद ही रह जाएगा। पल्मोनरी परफ्यूजन में जो आपका यूज होता है वो टेक्नेटियम 99M ही होता है, लेकिन उसको लेवल कैसे करते हैं, उसको एज अ माँ बोलते हैं उसको, ठीक है, माँ बोलते हैं, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्रो एग्रीगेटेड एल्ब्यूमिन, ठीक है। अब आओ, कहता है कि रेनल इमेजिंग। रेनल मतलब समझ गए होगे, किडनी का, ठीक है। किडनी में आओगे तो कहता है कि असेसमेंट ऑफ फ्लो एंड फंक्शन, किस तरीके से फ्लो हो रहा है और फंक्शन कर रहा है किडनी, ठीक है। इसके लिए क्या यूज करोगे, इसको हम लेवल करते हैं एज अ फिल्ट्रेशन और सेक्रेशन। किडनी का काम क्या होता है ना, तो इसीलिए इसको लेवल कर दिया। अब है दूसरा, इवेल्यूशन ऑफ रेनल मॉर्फोलॉजी। रेनल मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है ना। तो मॉर्फोलॉजी ये किसका हो जाएगा, रेनल का, ठीक है। तो रेनल मॉर्फोलॉजी का इवेल्यूशन भी ये करता है, ठीक है। कहता है कि इसके लिए आप क्या यूज करोगे, टेक्नेटियम 99M लेबल्ड मॉर्फोलॉजी एजेंट, ठीक है। टेक्नेटियम के साथ कौन सा आएगा, मॉर्फोलॉजी एजेंट्स आएंगे, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी होता क्या है, ठीक है। उसके बाद चलो, कहता है कि इन्फेक्शन इमेजिंग। इन्फेक्शन में क्या होता है कि लोकलाइजेशन ऑफ इन्फेक्शन साइट्स, कि मतलब किस साइड से वो इन्फेक्शन ग्रो कर रहा है ना, साइट तो होगा कहीं का। तो उसमें आया आपका क्या, टेक्नेटियम 99M और इंडियम 111 लेबल्ड WBCs, ठीक है। अब एक पीछे वाला देखा था, एक RBC के साथ आया था, ये आया किसके साथ, WBC के साथ, ठीक है। फिर देखो, ट्यूमर इमेजिंग में क्या है कि ये क्या करता है, एसेस ट्यूमर लोकेशन और स्प्रेड, ठीक है। मतलब कि ट्यूमर कहाँ पे उसका लोकेशन है और कैसे वो स्प्रेड कर रहा है, इस चीज को वो क्या करेगा, हाँ। तो इसमें कौन सा आप, इसके लिए कौन सा आप रेडियो आइसोटोप करोगे, गैलियम 67, ठीक है। फिर कहता है कि इवेल्यूट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी ये क्या करेगा, इवेल्यूट करने का काम करेगा। इसके लिए कौन सा यूज कर रहा है, FDG, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि पेट जो यूज होता है आपका, FDG का मतलब क्या है, फ्लोरो डिऑक्सी ग्लूकोज, ठीक है। अब यहाँ पे ये पेट जो है, ये पेट एक टेक्निक है, कौन सा टेक्निक है, बताओ।
मैंने एक तुम लोग को पढ़ाया था पॉजिट्रॉन एमिशन करके, पढ़ाया था ना, क्या था? बात नहीं। 10वां क्या है आपका? बोन पेन पैलिएशन। बोन पेन पैलिएशन में क्या है कि पैलिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ बोन मेटास्टेसिस। अब देखो, पहले तो ये देखो कि पैलिएटिव ट्रीटमेंट क्या होता है। एम्स टू रिलीव पेन एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, नॉट क्योर द कैंसर। का काम क्या है कि जो आपको मतलब पेन वगैरह हो उसको ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। प्लस में क्या करेगा, आपके जो आपका जो लाइफ का है मतलब की क्वालिटी जैसे तो थोड़ा इम्प्रूव कर देगा कि थोड़ा और आप मतलब उस अब देखो क्या होता है। हाँ, जैसे मान लो कैंसर है, आप कैंसर सेल को हटा दिया तो क्या होगा, फिर ग्रो करेगा, उतने दिन के लिए आपके पास समय है। फिर उसको जब तक ट्रीटमेंट करते रहोगे तब तक क्या है, वो चलता रहेगा। ठीक है, फिर कहता है कि नॉट क्योर द कैंसर। ये मतलब टेम्पररी एक इलाज है कि चलो जब तक करते रहो करते रहो, पर ये परमानेंट कैंसर को ट्रीटमेंट नहीं करता है। फिर है कि बोन मेटास्टेसिस। तो उसमें क्या है कि कैंसर स्प्रेड बोन। जब बोन में आपका कैंसर का स्प्रेडिंग होता है, कैन कॉज पेन, फ्रैक्चर और डिक्रीज मोबिलिटी। क्या मोबिलिटी मतलब क्या होता है, मूवमेंट। क्या जब बोन आपका मूव कर ही नहीं पाएगा तो आप भी मूव नहीं कर पाओगे, है ना, कि बोन के सपोर्ट से ही आप चलते हो। तो यही कहता है कि इसका पैलिएटिव ट्रीटमेंट होता है किसके लिए, बोन मेटास्टेसिस का। और इसके लिए आप यूज करोगे स्ट्रोंटियम 89 और समैरियम 153। ये था आपका क्या यूज, डायग्नोसिस पर्पज के लिए। ये यूनिट पूरा खत्म, पूरा सिलेबस खत्म। अब शुरू से जिसको जो जो प्रॉब्लम होगा वो क्लास में लेके आना और पूछते जाना, क्लियर करते जाना।